क्या आपने कभी सोचा है कि भारतवर्ष में ऐसा कौन सा धर्म जन्मा जो अहिंसा को इतना महान मानता है कि उसमें कीड़े मकोड़ों को मारना भी पाप माना गया। एक ऐसा धर्म जिसने सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन का मूल बताया। आज हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, उस महान परंपरा की जिसे महावीर स्वामी ने अपने तप, त्याग और उपदेशों से एक नई दिशा दी। इस वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म की उत्पत्ति और इतिहास, महावीर स्वामी का जीवन, तीर्थंकर कौन होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में अंतर और आखिर में पेट एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के टॉप 100 क्वेश्चन की ये सीरीज। जैन धर्म, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। आज किस राज्य में है? आज वह किस राज्य में है? तो आज कुंडग्राम कहाँ पे है? बिहार में है, बिहार में। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला है महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर किस वंश से संबंधित थे? तो इक्ष्वाकु वंश से। महावीर का एक और नाम क्या था? तो महावीर का एक और नाम था वर्धमान। महावीर ने ग्रह त्याग किस वर्ष में किया? तो ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह का त्याग किया था। अगला है महावीर को कैवल्य ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो 42 वर्ष की उम्र में। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो याद रखना है, महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु को याद रखना है, पावापुरी में। अगला है महावीर स्वामी की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का क्या अर्थ है? तो निर्वाण का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। अगला है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। ऋषभदेव का एक और नाम क्या था? ऋषभदेव का एक और नाम है आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। अगला है पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कितने व्रत बताए थे? तो जैन धर्म में इन्होंने 4 धर्म बताए थे। पंच महाव्रतों की संकल्पना किसने दी? पंच महाव्रतों की संकल्पना महावीर स्वामी ने दी। अगला है पंच महाव्रत में कौन कौन से व्रत शामिल हैं? तो इसमें शामिल है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ है? किसी भी जीव को न मारना। जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो जैन धर्म के जो ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैन आगम का क्या है? जैन आगम जो है जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। जैन धर्म में कुल कितने अंग माने जाते हैं? तो जैन धर्म में कुल 12 अंग माने जाते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त आत्मा को क्या कहते हैं? तो उसे सिद्ध कहा जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं उन्हें जैन कहा जाता है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर साधु किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जो श्वेतांबर थे, नाम से ही क्लियर है, वो लोग श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर साधु कैसे रहते थे? तो जो लोग दिगंबर थे वो नग्न रहते थे। जैन धर्म में सबसे बड़ी तपस्या किसे माना जाता है? तो संलेखना को सबसे बड़ी तपस्या माना जाता है। जैन मंदिरों में पूजा किसकी होती है? तो तीर्थंकरों की। जैन धर्म के अनुसार दुनिया को क्या माना गया है? तो जैन धर्म के अनुसार दुनिया को अनादि और अंत माना गया है। अनंत माना गया है, अनादि और अनंत। जैन धर्म में देवता की उपासना क्यों नहीं की जाती? क्योंकि आत्मा को सर्वोच्च माना गया है। इसमें जैन धर्म में क्या है? आत्मा को सर्वोच्च माना गया है, इसलिए देवता की उपासना नहीं की जाती। जैन धर्म में कर्म का क्या महत्व है? जैन धर्म में कर्म आत्मा को बांधता है।
अगला है जैन तीर्थंकरों के चिन्हों को क्या कहते हैं? तो इनके चिन्हों को लांछन कहते हैं। महावीर स्वामी का लांछन क्या है? तो इनका है सिंह। ऋषभ देव का लांछन क्या है? इनका जो लांछन है वो बैल। लांछन का मतलब चिन्ह, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बैल है। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां अधिकतर किस मुद्रा में होती हैं? तो ध्यान मुद्रा में। जैन धर्म में मुनियों के लिए सबसे बड़ा आदर्श क्या है? अपरिग्रह। जैन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है या नहीं? तो यहाँ है उत्तर है, यानी कि जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। जैन तीर्थ स्थलों को क्या कहा जाता है? तो इसे तीर्थ कहा जाता है। पाल वंश के किस शासक ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? तो धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। जैन धर्म को संरक्षण दिया था किसने? धर्मपाल ने। भारत में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं? तो याद रखना है पावापुरी, शत्रुंजय, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये 3 जो हैं प्रमुख तीर्थ हैं जैन धर्म के। भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला है महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो चैत्र महीने में। हिंदी का जो चैत्र महीना है उसमें महावीर जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने जाते हैं? तो यहाँ पे 5 प्रकार के। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, जैन धर्म में पापों से मुक्ति का क्या उपाय है? तो पापों से मुक्ति का उपाय है तपस्या। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है कि जैन धर्म में अहिंसा को किस रूप में देखा गया है? तो यहाँ पे अहिंसा को सबसे बड़ा पाप के रूप में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है अहिंसा का पालन सबसे अधिक किस धर्म में होता है? तो इसका जो जवाब है वो है जैन धर्म। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान माने जाते हैं? तो यहाँ पे 5 प्रकार के। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? केवल्य ज्ञान या केवल ज्ञान लिखा हुआ है। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? तो उसे प्राप्त करने वाला अरिहंत कहलाता है। केवल्य होगा, अरिहंत कहलाता है। निर्वाण प्राप्त आत्मा को क्या कहते हैं? निर्वाण प्राप्त आत्मा को सिद्ध कहते हैं। जैन धर्म में आत्मा को क्या माना गया है? तो जैन धर्म में आत्मा को शाश्वत और अमर माना गया है। शाश्वत और अमर माना गया है। जैन धर्म की पहली साध्वी महिला कौन थी? तो चंदनबाला। चंदनबाला। महावीर को ज्ञान प्राप्त करने में किस महिला का योगदान था? तो चंदनबाला। अगला है महावीर स्वामी का प्रमुख शिष्य कौन था? गौतम गणधर। गौतम गणधर को क्या उपाधि दी गई? तो इसे गणधर। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। जैन धर्म का आदर्श क्या है? जीवों के प्रति करुणा। जैन धर्म का आदर्श क्या है? जीवों के प्रति करुणा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में चरित्र की शुद्धता को क्या कहते हैं? तो इसे सम्यक चरित्र कहते हैं। सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण को मिला के क्या कहते हैं? तो इन सबको मिला के त्रिरत्न बनता है। त्रिरत्न किस धर्म की अवधारणा है? तो जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा है। जैन धर्म में आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? तो आत्मा मोक्ष के बाद परमात्मा बनती है। आत्मा मोक्ष के बाद परमात्मा बनती है। महावीर स्वामी के शिष्यगणों की संख्या कितनी थी? तो 11 गणधर। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक उपदेश दिया? तो यहाँ पे है 30 वर्ष। दिगंबर शब्द का क्या अर्थ है? आकाश वस्त्रधारी यानी कि नग्न साधु जो थे उन्हें दिगंबर कहते थे। जैन साधु भोजन कैसे करते थे? तो भिक्षा द्वारा। ये लोग भिक्षा मांग के लाते थे अपने भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है जैन मुनि रात्रि में क्यों नहीं खाते? तो जीव हिंसा से बचने के लिए ये लोग रात्र में भोजन नहीं करते। अगला है पंच परमेष्ठियों में सबसे उच्च कौन है? तो सबसे उच्च है सिद्ध। पंच परमेष्ठी क्या है? आराध्य व्यक्तियों का समूह। ये क्या है? आराध्य व्यक्तियों का समूह। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म किस काल में हुआ? तो 599 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मा कौन है? तो कोई नहीं। जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो जो जैन धर्म है वो नास्तिक धर्म है।
जैन धर्म में पूजा किसके लिए होती है? तीर्थंकरों के गुणों की। किसकी पूजा होती है? तीर्थंकरों के गुणों की। श्वेतांबर परंपरा की स्थापना किसने की थी? तो भद्रबाहु के बाद स्थूलभद्र, भद्रबाहु के बाद स्थूलभद्र। दिगंबर परंपरा की स्थापना किसने की थी? भद्रबाहु। अगला है जैन धर्म में किस लिपि में ग्रंथ हैं? जैन धर्म में किस लिपि में ग्रंथ हैं? तो अर्धमागधी में। अगला है दिगंबर ग्रंथों को क्या कहा जाता है? सिद्धांत। दिगंबर ग्रंथों को सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म में कर्म किस रूप में माना गया है? तो सूक्ष्म कण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो याद रखना है ये क्या है? अनेकांतवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है स्यादवाद किस धर्म से का सिद्धांत है? तो जो स्यादवाद है वो है जैन धर्म का। जैन धर्म में समय को क्या कहते हैं? तो समय को यहाँ पे काल कहा गया है। जैन धर्म में शरीर का निर्माण किससे होता है? तो पुंगदल से। जैन धर्म में जीवों की कितनी इंद्रियां होती हैं? 1 से 5 तक। एक इंद्रिय वाले जीव का उदाहरण क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि आदि। पंच कल्याणक का क्या अर्थ है? तीर्थंकरों के जीवन की 5 घटनाएं। जैन धर्म में 4 प्रकार की भक्ति क्या है? तो अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। अहिंसा परमो धर्म का संबंध किस धर्म से है? तो इसका जो संबंध है वो है जैन धर्म से। जैन मंदिरों की मूर्तियों में आंख क्यों नहीं होती? जैन मंदिरों की मूर्तियों में आंख क्यों नहीं होती? निर्विकारता दर्शाने हेतु, निर्विकारता दर्शाने हेतु। अगला है जैन धर्म में साध्वी को क्या कहते हैं? यारिका, यारिका। जैन धर्म में धर्म की पहचान क्या है? करुणा, संयम और अहिंसा। शील का क्या अर्थ है? सदाचार। शील का अर्थ है सदाचार। सम्यक दर्शन क्या है? सत्य को पहचानना, यही क्या है? सम्यक दर्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। जैन धर्म में धर्म ध्यान का क्या अर्थ है? तो आत्मा में स्थिर होना, आत्मा में स्थिर होना। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के अनुसार सच्चा धर्म क्या है? तो अहिंसा, सत्य, सम्यक, संयम और तप। अहिंसा, सत्य, संयम और तप। तो ये थे पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज जैन धर्म से। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज के साथ। धन्यवाद।